न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश का मतलब है वापस सॉइल में कैसे आ जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, प्लांट्स अब्सॉर्ब करते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स। हर प्लांट मिनरल्स अब्सॉर्ब करता है, मतलब खींचता है सॉइल में से, ठीक है। इसलिए सॉइल में मिनरल्स कम हो जाते हैं क्योंकि उसको कौन खींच लेता है, प्लांट्स भी खींच लेते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो डिक्लाइन होते हैं, डिक्लाइन मतलब कम हो जाना। अब इन न्यूट्रिएंट्स को हमें वापस सॉइल में ऐड करना ही पड़ेगा, नहीं तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, क्योंकि ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स खींचते ही रहते हैं। इसलिए सॉइल को एनरिच करने की जरूरत है। अब डिकम्पोजर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डिकम्पोजर्स दो होते हैं, एक होता है बैक्टीरिया और एक होता है फंगाई। ये रिलीज करते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स जब ये रिलीज करते हैं किन के ऊपर, जब कोई भी प्लांट मर जाता है, इट इज अ डेड प्लांट और इट इज अ डेड एनिमल, तो ये एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, क्योंकि ये एंजाइम्स उसके अंदर ट्रैप रहते हैं। तो जब ये एंजाइम्स कब रिलीज होते हैं, दीज एंजाइम्स रिलीज न्यूट्रिएंट्स ट्रैप्ड इन द डेड बॉडीज एंड वेस्ट मैटर एंड रिटर्न देम टू द सॉइल। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि डिकम्पोजर्स जो होते हैं जैसे बैक्टीरिया और फंगाई, ये एंजाइम्स रिलीज करते हैं ऑन डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स। दीज एंजाइम्स, ये जो एंजाइम रिलीज किया गया, किसने रिलीज किया, फंगाई ने या बैक्टीरिया ने। तो ये एंजाइम्स दिस रिलीज न्यूट्रिएंट्स ट्रैप्ड इन द डेड बॉडीज एंड वेस्ट मैटर एंड टर्न देम इनटू द सॉइल। तो न्यूट्रिएंट्स रिलीज कर दिए जाते हैं उनकी डेड बॉडीज में से, और बाकी पूरा का पूरा वेस्ट मैटर उनकी बॉडी को वेस्ट मैटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ये सॉइल में जाकर रिटर्न हो जाता है। पूरी की पूरी बॉडी वापस सॉइल में मिल जाती है। लेकिन यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स। अब उनको नाइट्रोजन क्यों चाहिए होता है प्लांट्स को, क्योंकि उससे वो प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आफ्टर अ हार्वेस्ट, एक बार जब फसल पक जाती है, एक बार जब फसल हार्वेस्टिंग टाइम इज द कटिंग टाइम, जब फसल पक जाती है, द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। तब सॉइल नाइट्रोजन की कमी आ जाती है, डेफिशिएंट मतलब कमी। फार्मर्स नीड टू ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू रिप्लेनिश द लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स। तो फार्मर्स क्या करते हैं, नेचुरल तरीके से नाइट्रोजन पूरी नहीं होती है तो वो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स या मैन्योर से, दो चीजों से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर सॉइल को एनरिच कर देता है नाइट्रोजन से, फॉस्फोरस से और पोटेशियम से। तीन चीजों से फर्टिलाइजर ऐड करने के बाद सॉइल एनरिच हो जाती है, जो है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। क्या है, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। अनदर वे ऑफ एडिंग न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल इज ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स। एक और नेचुरल तरीका है बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स इज symbiotic relationship between legumes and the nitrogen fixing bacteria like rhizobium। अब इन दोनों के बीच में एक symbiotic relationship होती है। symbiotic मतलब एक दूसरे को कुछ देना, कोई leguminous plant कुछ देगा और बैक्टीरिया कुछ देगा। तो symbiotic relation between legumes and nitrogen fixing bacteria like rhizobium is very beneficial for farmers as it helps replenish nutrients in the soil, especially nitrogen। तो ये क्यों काम आता है, ये symbiotic relationship किसके बीच में होती है, लेग्यूम्स के बीच में और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम के बीच में। किसके बीच में, लेग्यूम्स के बीच में और राइजोबियम के बीच में, लेग्यूम्स के बीच में और नाइट्रोजन के बीच में। ये symbiotic relationship between legumes and nitrogen fixing bacteria like rhizobium is very beneficial for farmers, क्योंकि वो नेचुरली रिप्लेनिश कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, स्पेशली द नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट, स्पेशली द नाइट्रोजन।